मैं पाव बेच के आता हूँ इधर कुचुबाग से, तो इधर स्विमिंग करता हूँ और कोई गिर गया तो उसको बचाता भी हूँ। इधर जैसा बैठा हूँ मैं, वैसे कितने जन तो बाकी तो सेल्फी लेके गिर जाते हैं, और कुछ तो बैठते हैं तो चक्कर आके भी गिर जाते हैं, और कुछ लोग हीरोपंती में जम मारते हैं। ऐसे मैं जो बॉडी वो निकालने आता हूँ जो इन लोग से नहीं होता किसी से, अन्य फुल तूफान में। अपने को कोई पैसा मिलता नहीं, लेकिन अपने को खुशी महसूस होती है कि किसी की जान बचाने पे। अगर किसी की लाश निकालने पे खुशी नहीं होती है, लेकिन अगर किसी की लाश निकाल के उनके घर वाले को दे दो, तो वो उनके घर वाले को जब तक नहीं शमशान में जाए या तो दफना ना दिया जाए, जब तक उनको चैन नहीं मिलता है। अपने में यह है कि मेरे को अल्लाह ताला ने एक कला दिया है, और अगर कोई मेरे सामने गिर रहा है, अगर उसकी जान नहीं बचाऊँ तो मैं कल वहाँ पे पकड़दार रहेगा। हे आहेत 51 वर्ष नजीम शेख. काटक शरीर, बोलण्यात सौम्यता आणि काम करण्याची चिकाटी. नजीम आपलं कुटुंब चालवण्यासाठी दिवसा गेटवे ऑफ इंडिया इथं पाव विकतात. तसंच ते जीवरक्षकाचीही भूमिका बजावतात. खवळलेल्या समुद्रात बुडणाऱ्या अनेकांना नजीम यांनी वाचवलंय. खवळलेल्या समुद्रात एखादा व्यक्ती पडला आणि याची माहिती नजीम यांना मिळाली की हातातलं काम सगळं टाकून ते थेट समुद्रात उडी घेतात. बुडणाऱ्या व्यक्तीला वाचवतात, त्यांच्यासाठी देवदूत ठरतात. गेटवे परिसरातच कामधंदा करत असल्यानं आपसुकच पोहण्याची आवड नजीम यांना आहे. उत्तम स्विमर असल्यानं आपण एखाद्याचा जीव वाचवण्यासाठी उपयोगी ठरत असू तर ती चांगलीच गोष्ट आहे, असं नजीम सांगतात. मेरा नाम मोहम्मद नाजिम शेख, मैं इधर 88 से बचाव कार्य करता हूँ। जैसा मैं पाव बेच के मैं पाव बेच के आता हूँ इधर कुचुबाग से, तो इधर जो स्विमिंग करता हूँ और कोई गिर गया तो उसको बचाता भी हूँ। तो सवेरे काम करता हूँ तो सुबह फिर मेरे को डायरेक्ट शाम को ही 7 बजे फिर जाना पड़ता है काम पे ना, तो उसके दरमियान मैं इधर ही फिर स्विमिंग करता हूँ। अपने को जो पहला तो मैं डे नाइट यानी साल के 12 महीने में स्विमिंग करता था। अभी सिर्फ हाईटेड में आता हूँ बस 2-3 महीना आके पब्लिक सेवा करता हूँ, और उससे 88 से मैं 15-20 आदमी को मैं बचाता था। नहीं ऐसा इधर का तो समझ लो, इधर का मैं नंबर 1 स्विमर है, यानी 1 नंबर तैराक हूँ। अपने को ऐसा मैं कमी उम्र से इधर स्विमिंग कर रहा हूँ, यानी कि अपने 14 साल से मैं इधर स्विमिंग कर रहा हूँ, तब से मैं अपन इधर का चैम्पियन है। देखो मुंबई का रहने वाला हूँ, मेरी पैदाइश मुंबई की है, लेकिन मेरा गांव इलाहाबाद है। जैसा देखो इधर जैसा बैठा हूँ मैं, वैसे कितने जन तो बाकी तो सेल्फी लेके गिर जाते हैं, और कुछ तो बैठते हैं तो चक्कर आके भी गिर जाते हैं, और कुछ लोग हीरोपंती में जम मारते हैं, तो उनको भी बचाना पड़ता है। समुंदर में गिरने के बाद तो मेरे को उनको देखो, पहला तो उनको थोड़ा सर उठाना पड़ता है उनको सांस लेने के लिए। अगर सांस ले लेगा तो फिर उसको मरने का 100% कम हो जाता है। उसको पहला सांस देना पड़ता है ऐसा बाल उठा के, अगर अपने पास कुछ टायर ट्यूब है तब, नहीं है तो फिर उसको ऐसे ही खींच के लेके जाना पड़ता है। फिर उसका बाल पकड़ के, कॉलर पकड़ के, लेडीज़ है तो उसका बाल पकड़ता है। अगर छोटा बच्चा होता है कभी बाई प्रूफ गिरता है तो उसको तो कैसा भी इंसान उठा लेता है, हाथ ऐसा एक हाथ से उठा सकता है, एक ही हाथ से स्विमिंग करके लेके जाना पड़ता है वहाँ तक। अपने को बरसात रहे गर्मी रहे, पहला तो मैं रात में भी आके स्विमिंग करता था। अपने को मुंबई पुलिस का जो वो रहता है, अपने को फुल सपोर्ट है, क्योंकि मैं उनके लिए कभी भी आधी रात में अगर कॉल करते हैं तो मैं आता हूँ कभी बॉडी निकालने के लिए। ऐसे मैं जो बॉडी वो निकालने आता हूँ जो इन लोग से नहीं होता किसी से, अन्य फुल तूफान में फुल हाइटेड रहती है, तब मैं अगर कोई गिरा रहता है तो एकदम ऐसा बॉडी निकाला हूँ, एकदम सड़ी बॉडी, वो गोदी के पत्थर पे जैसा हाइटेड रहती है। तो अपने को मुंबई पुलिस के लिए, कुलाबा मुंबई पुलिस के लिए अगर हाइटेड में इधर आता हूँ, पब्लिक सेवा भी हो जाती है। देखो फ्री फंड वाला, अपने को कोई पैसा मिलता नहीं, लेकिन अपने को खुशी महसूस होती है कि किसी की जान बचाने पे। अगर किसी की लाश निकालने पे खुशी नहीं होती है, लेकिन अगर किसी की लाश निकाल के उनके घर वाले को दे दो, तो वो उनके घर वाले को जब तक नहीं शमशान में जाए या तो दफना ना दिया जाए, जब तक उनको चैन नहीं मिलता है, उनके घर में मातम बना रहता है। इसके लिए मैं वो बॉडी निकाल के दे देता हूँ। उस वक्त तो सबके डर का हालात है ना सब,
उस वक्त क्या सिचुएशन बताने का, सबको ये दिल में तो दहशत ही थी, क्या सब अपनी जान बचाने के लिए भागम भाग कर रहे थे। तो उस वक्त में कुछ लोग ऐसा बताए थे कि कुछ दरिया में समुंदर में गिरे और वो फायर ब्रिगेड के गोताखोर लोग भी अपना उसमें गोताखोरी करके वो बाटला लगा के गोताखोरी कर रहे थे। मैं विदाउट बाटला से गोताखोरी कर रहा था। देखो जो भी गिरता है तो गरीब ही गिरता है, अमीर गिरे तो कुछ देवे भी अपने को, अपने भी अगर कोई गरीब गिरता है तो उनकी दुआ मिल जाती है अपने को, ये लिए बहुत वो है, यानी कि बहुत बड़ी बात है अपने को। अगर हम अपने में यह है कि मेरे को अल्लाह ताला ने एक कला दिया है, अगर कोई मेरे सामने गिर रहा है, अगर उसकी जान ना बचाऊँ तो मेरे को, मैं कल वहाँ पे पकड़दार रहेगा अल्लाह के पास। मेरे 11 से ये यहाँ पे 4 बजे तक रहता हूँ, जब तक ये पानी साइलेंस नहीं हो जाता एकदम ठंडा, तब तक मैं इधर रहता हूँ। यानी कि कोई जैसा वो रस्सी है, मैं उसको रस्सी को छुपा के रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जैसा आपको मैं बताया, एक रस्सी इधर, एक रस्सी फाइबर का टायर इधर रहना चाहिए, एक वो स्लूप पे रहना चाहिए वो कॉर्नर पे, और एक अभी जब मैं जिधर जम मारा था ना उधर एक रहना चाहिए। 3 जगह पे तो रस्सी रहना चाहिए कि कोई इमरजेंसी में, जैसे मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने को तो यहाँ गवर्नमेंट पगार नहीं दे रही है। मेरा भी एक ख्वाहिश था कि अपने को यहाँ पे गेटा इंडिया पे गवर्नमेंट अपने को नौकरी देवे। पानी किधर कैसा लेके जाता है, किधर अगर बॉडी अगर नीचे गिरी है तो कहाँ पे जाएगी, कहाँ नहीं जाएगी, अगर वहाँ पे गिरी है तो वो उधर ही रुकेगी, अगर यहाँ पे बीच पानी में गई तो वो उधर पत्थर पे चली जाएगी। अपने मेरे को पूरा वो है एक्सपिरियन्स। नझीम यांचं गुजराण त्यांच्या पावाच्या व्यवसायावरच अवलंबून आहे। या जीवरक्षकाच्या माध्यमातून त्यांना फारशी आर्थिक मदत काही होत नाही। पैशापेक्षा माणसाचा जीव बहुमूल्य असल्याचं ते प्रांजळपणे सांगतात। पण आपल्या कुटुंबाचा भार एकट्याच्या खांद्यावर असल्यानं 4 पैसे अधिक मिळावे म्हणून शासनाकडे नोकरीसाठीही त्यांनी अर्ज केले, पण त्याला काहीच प्रतिसाद मिळत नाहीये। मुंबईकरांसाठी देवदूत ठरणाऱ्या नझीम शेख यांना मानाचा सलाम। लोकमत मुंबईसाठी मुक्ता लुढणेचा रिपोर्ट।